जम्मू कश्मीर में लगभग 10 साल के बाद असम्बली इलेक्शंस होने जा रहे हैं। इस सब पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है ANC के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट मुजफ्फर हुसैन शाह हमारे साथ है। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से आज सियासत तूल पकड़ रही है, सरगर्मियाँ हर तरफ से जारी है, सियासी जो कार्यक्रम है वो हो रहे हैं, लोग भी जो है वो मसरूफ़ है, सियासी कार्यक्रमों में हिस्सा ले रहे हैं। तो इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि 10 साल के बाद असम्बली इलेक्शन होने जा रहे हैं, आप इस सब को किस तरह देख रहे हैं? 10 साल के बाद इलेक्शन होने जा रहा है, बहुत ही अच्छी बात है। डेमोक्रेसी का प्रोसेस है और चूंकि इन 10 सालों में यहाँ पे बहुत ही मुसीबतों का सामना करना पड़ा जम्मू कश्मीर के अवाम को, और क्योंकि हमारे पास अपनी पब्लिक रिप्रेजेंटेशन नहीं थी, अपनी असेंबली नहीं थी, अपनी सरकार नहीं थी, सो जब आप बाहर से ही सब कुछ चला रहे हैं और कश्मीर जैसी सेंसिटिव, जम्मू कश्मीर जैसी सेंसिटिव स्टेट को जिसको आपने यूटी में तब्दील कर दिया, जो पहले मुल्क कश्मीर कहलाता था, सो और उन लोगों का, इस शासन का कॉमन लोगों के साथ राब्ता ही नहीं है। अगर आप देखेंगे कि सेक्रेटेरिएट में हार्डली कोई जाता है, देयर इज़ नो कनेक्शन बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द कॉमन मैन। बाकी आप प्रोग्राम्स करें, आप हाई पिच पे उसको डालें, इनाग्रेशंस करें, आप ये सेमिनार्स कंडक्ट करें, हेल्थ प्रोग्राम्स कंडक्ट करें, बहुत चीज़ें कंडक्ट करें, मगर जो आपको ग्रास रूट लेवल जो आपका रिप्रेजेंटेटिव करके देता है और जो कनेक्ट होता है बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द रिप्रेजेंटेटिव, वो अभी 10 साल में नहीं था और इसका बहुत बड़ा डैमेज हमारी पूरी सोसाइटी में हुआ है। और इसलिए हम इस इलेक्शन को बहुत अच्छा देखते हैं, हालांकि ये यूटी में हो रहा है और हमें वो चीज़ मंजूर नहीं है। अब चूंकि सब लोग कह रहे हैं कि नहीं भाई, आपको इस असेंबली के बाद में स्टेटहुड रेस्टोर किया जाएगा, और स्टेटहुड रेस्टोर तो करना पड़ेगा ही, क्योंकि आपने फ्लोर ऑफ द पार्लियामेंट में अमित शाह साहब ने, उनको मैं याद दिलाता हूँ, आपने कहा कि जब यहाँ के हालात दुरुस्त होंगे तब इमीडिएटली स्टेटहुड रेस्टोर होगा। कितना अच्छा होता कि अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने मान लिया कि हालात अच्छे हैं, इलेक्शन करवाने जा रहे हैं। अमित शाह साहब, व्हाई डोंट यू डिक्लेयर बाय टुमारो दैट स्टेटहुड इज रेस्टोर्ड? जिस तरह से होम मिनिस्टर का अभी बयान सामने आया है, उन्होंने कहा है कि जो धारा 370 है वो पुरानी बात हो गई है, इट इज़ नाउ हिस्ट्री। तो किस तरह इस बयान को देख रहे हैं, क्योंकि आपने PhD बनाई थी इसकी रेस्टोरेशन के? एक सेंटेंस में उसका जवाब दूंगा। अमित शाह साहब, आई होप यू डोंट माइंड, और अगर आप मेरी बात सुन रहे हैं, मैं कश्मीर से, ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, विद ऑल माई सेंसेस इंटैक्ट, मैं ये कहूं, आप और हम नहीं होंगे इस दुनिया में, मगर 370 यहां पे कायम और दायम होगा। ये याद रखिए बात हमारी। LG साहब से मैं इतना ही कहूंगा, LG साहब, विद ड्यू रेस्पेक्ट्स टू यू, अगर आप वाकई में यहां के खैरखा होते तो जिस तरीके का आपका कंडक्ट होता है, जिस तरीके का आपका VIP प्रोटोकॉल, VIP कल्चर यहाँ पे हमको ज़मीन बोस करके और उसको जहलम में फेंक देना है। बाकी पार्टियों ने भी यहाँ पे अपना मंशूर मैनिफेस्टो जो है वो पेश किया है। ANC का क्या मैनिफेस्टो और उसमें खास चीज़ें क्या है? मेरे और बाकी पार्टियों के मैनिफेस्टो में एक ही डिफरेंस है, मैं 370 को जी जान से उस पर मैं काम करता हूँ जब तक मेरी दम में दम है, क्योंकि मुझे ये मालूम है 370 पे मेरे नेशनल कॉन्फ्रेंस, जो रियल नेशनल कॉन्फ्रेंस हमारी है, जिसका मैं भी एक हिस्सा हूँ, उसके लिए हमारी लीडरशिप ने, मेरे मरहूम नाना ने, मेरे वालिद ने, उनके साथ उनकी पूरी जो टीम थी नेशनल कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने अपनी ज़िंदगियाँ उस पर सर्फ की और उसको कायम और दायम रहा जब तक वो जिंदा थे। उस चीज़ को छीन लिया गया। इसलिए जब आप देखते हैं जिस शिद्दत के साथ मैं 370 पे काम करता हूँ, शायद ही बाकी कोई और करता है, क्योंकि मैंने वो जेलें देखी हैं, मैंने वो अजाब देखे हैं, मैंने वो इंट्रोगेशन सेंटर्स देखे हैं, सब कुछ देखा है। और चूंकि वो मामला हमारी वहदत का मामला है, हमारी तशक्कुस का मामला है, हमारी इज्जत और बका का मामला है, और हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स का मामला है, जो हमको फोर फादर्स ऑफ मॉडर्न इंडिया ने हमारे फोर फादर्स को दी थी। इसलिए मैं राहुल गांधी साहब से भी डायरेक्ट बात कर रहा हूं। जहां तक आपने स्टेटहुड की बात की, सर आंखों पे पार्लियामेंट में आज आपका बोलबाला है,
पहले नहीं था। हम PhD में चाहते थे, मैंने बहुत कोशिश की थी फारूक अब्दुल्ला साहब के साथ, महबूबा मुफ्ती जी के साथ। हर मीटिंग में मैं ये कहता था कि चलिए उठिए, कमर कसिए, बाहर आइए इकट्ठे, पब्लिक में आइए सारे, पूरी पार्टीज़ को लेकर, और चलिए हिंदुस्तान की लीडरशिप से मिलते हैं, अपोजिशन की लीडरशिप से मिलते हैं। जो उनको 370 पे जो बीजेपी ने नैरेटिव दिया है वो उसको काउंटर कर नहीं पा रहे हैं, और जो हकीकत है 370 की वो बयान नहीं कर पा रहे हैं। तो हम लोग को वो जो गैप है उसको फिल करना चाहिए, क्योंकि बीजेपी उस नैरेटिव से इलेक्शन जीतती है। और आज आपने कहा कि हम स्टेटहुड पे काम करेंगे, आपके कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को देखा जाएगा। राहुल गांधी साहब, आपको 370 पे बात उठानी पड़ेगी पार्लियामेंट में। आपके मरहूम नाना ने मेरे मरहूम नाना को थ्रू लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल लाइन आफ्टर इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन जो महाराजा बहादुर ने अपने यहाँ 47 में किया, उसकी जो लीगल शेप थी उसको बाज़ाब्ता तौर पर अंडर द दिल्ली अकॉर्ड उसको फिर पार्लियामेंट ने एक्सेप्ट किया। डिस्कशन के बाद तो क्या वो पार्लियामेंट गलत थी? क्या आज की पार्लियामेंट सही है जो नरेंद्र मोदी जी के नंबर्स की बिना पर उन्होंने 370 को एब्रोगेट किया? ये मेरा सवाल आप सबसे है, इसलिए आप हमारी मदद कीजिए पार्लियामेंट में। और आइए, आइंदा हो सकता है आपकी पार्टी पूरे मुल्क में काबिज हो जाए गवर्नमेंट पर। अगर मुझ जैसा आदमी आपके साथ अलायंस में होता, हालांकि मुझे बहुत सी वजूहात पर अलायंस से बाहर रखा गया है अभी, मैं पहले यही कहता कि इस बात पर ज़रा बड़ा क्लियर कीजिए अपने मैटर को कि 370 पर आपकी, यू हैव टू टेल अस, टेल द कश्मीरी पीपल what that is your agenda on Article 370। अगर हम यहाँ पे बात करें तो कौन से ऐसे बड़े मुद्दे हैं जो आपको लगता है अभी की जो पिछले कुछ समय से पेंडिंग है, जो हल हो जाने चाहिए थे लेकिन अभी तक वो हल नहीं हुए? सबसे पहले तो जनाब आपको दरबार को रेस्टोर करना है। नंबर 2, जो हमारे करीब 42,000 जेल में हैं नौजवान बच्चे, माने हमारे भाई बुजुर्ग, उसमें से करीब जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास है और जो शायद सही इन्फॉर्मेशन है, गवर्नमेंट की इन्फॉर्मेशन है, करीब 26,000 से 27,000 ऐसे लोग हैं जिन पर कोई केस नहीं है, जिन पर कोई प्रूव नहीं हुआ है, कोई ये क्या कहते हैं आपका कोई क्राइम। तो उनको तो इमीडिएटली रिलीज़ करना है, दे हैव टू बी रिलीज्ड, क्योंकि उनके माँ बाप अब उनके पास पैसे नहीं है वहाँ जाने के लिए, अपने बच्चों को लगती जगहों को जेलों में मिलने के लिए। बहुत से लोग ऐसे हैं जो अब जो मर गए बगैर अपने बच्चों को देखे हुए। ये बहुत बड़ा मैटर है। आज सबसे बड़ा मैटर है यहाँ पे 25 लाख के आसपास ड्रग अब्यूजर्स हैं, 25 लाख, और 35 लाख मेरी अनएम्प्लॉयड यूथ इस वक्त है, एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड यूथ। सो एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड यूथ, उसके अलावा ड्रग अब्यूज़, उसके साथ में आपने हर जगह पे शराब की दुकानें खोल दी हैं। इन 3 चीज़ों को मिक्स कीजिए, ये डिज़ास्टर है हमारी पूरी आइंदा नस्लों के लिए और आजकल की जो नस्ल चल रही है। इसीलिए आप देखते होंगे कि बहुत जगहों पर सुसाइड्स का मामला चलता है, सीधा उठा के छलांग लगाते हैं जेल में लोग। इस चीज़ को बीजेपी ने नहीं देखा। हम जैसे लोगों की सरकार हो, इसमें 1 महीने से ज़्यादा नहीं लगेगा। जम्मू कश्मीर पुलिस के हवाले कीजिए, ये हमारी CID को पूरा मालूम है हमारे घर में क्या पकता है रात को, कितने लोग वहाँ रहते हैं, कहाँ जाते हैं, कहाँ बैठते हैं, उनको मालूम है ड्रग कहाँ से आता है, कहाँ पर उनका वो उसकी कार्रवाई करते हैं। जैसे मेरे बाप करता था, मेरे वालिद करते थे, मेरे नाना करते थे। ये ऐसा सवाल है कि कोई आपको यहाँ पे ड्रग आता और फिर ऐसे चलते रहते लोग, यहाँ पे इतनी अनएम्प्लॉयमेंट होती। 50,000 लोगों को GM शाह ने 21 महीने में 50,000 फैमिलीज़ को आबाद कर दिया 21 महीने में। वो कैसे किया उनने? कोई इफेक्ट नहीं पड़ा हमारी बजट पर। 28,000 नए तकरीरें हुई, कोई इफेक्ट नहीं पड़ा हमारी बजट पर। आप लोग 10 साल से यहाँ बैठे हैं, आपने कितने हज़ार नौकरियां यहाँ पे दी हैं? हार्डली एनी। लोगों के लिए क्या मैसेज रहेगी? सही आदमी को चुनिए,
ठेकेदारों से बचिए, जो पैसा देकर असेंबली का टिकट मैंडेट हासिल करते हैं उनसे बचिए, क्योंकि उनका काम है पहले अपने पैसे वापस करना, उनका काम है अपने लिए 5 साल के लिए इंतज़ाम करना, और उनका काम है अगले 5 साल के लिए भी इलेक्शन का इंतज़ाम करना। सो करप्शन यहीं से शुरू होती है। ये चीज़ पहले हमारी नेशनल कॉन्फ्रेंस में नहीं चलती थी, ना आज चलती है। इसलिए आप सबको सोचना है, आज पब्लिक का इलेक्शन है, ये किसी सियासी पार्टी का इलेक्शन नहीं है, ये आपके बच्चे का इलेक्शन है, उसके फ्यूचर का इलेक्शन है, हमारे फ्यूचर का इलेक्शन है, आपकी लैंड की क्या कहते हैं उसकी प्रोटेक्शन का इलेक्शन है, आपकी जॉब का प्रोटेक्शन का इलेक्शन है, जम्मू कश्मीर को प्रोटेक्ट करने, ये बैंक को प्रोटेक्ट करने का इलेक्शन है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इलेक्शन है, इसलिए सोच समझ के वोट डालिएगा।